हेलो फ्रेंड्स, चलो आज अपन 25th नंबर का केस सिनेरियो करते हैं। इससे पहले अपन ना बहुत सारे केस सिनेरियो खत्म कर लिए। 24 केस सिनेरियोस कवर कर लिए। को तो खुश होना चाहिए यार, ये तो अब अच्छे वाले दिन आ गए हैं। मतलब 4-5 केस सिनेरियो बचा है, बस खत्म। इनकम टैक्स है ना, जीएसटी बचा है। ठीक है, देखो सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अभिनव एंड सन्स पूछ रहे सर आपसे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है भाई, फिर आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80 डबल जे डबल ए की जानना है सर इसे। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ अभिनव एंड सन, आपको टोटल इनकम भी जानना है सर। फिर आपको टैक्स पेबल भी जानना है मेरे भाई, सब कुछ तो जानना है। बचा क्या जीवन में। चलो पढ़ते हैं केस सिनेरियो। Abhinav and Sons, a sole proprietor, is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical product and it started its business on 20 June 2020. Tax head of Abhinav and Sons furnishes you the following particulars for the year ended 31st March 2026. ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, इनकम वगैरह लिखते जाते हैं। रीजन ये है सर, टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है। 5 करोड़ है ये, 5 करोड़ 75 लाख। ए भगवान, बहुत बड़ा फिगर है सर। पीजीबीपी की इनकम सर 5 करोड़ 75 लाख, 22,750, 22,750 सर। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है ग्रॉस, द सेम हैज बीन रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल 2025 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ठीक है सर, अगर आपको याद आ रहा हो तो फिक्स डिपॉजिट में टीडीएस सेक्शन 194 ए में काटा होगा सर। और कितना परसेंट काटा होगा सर? 10%। तो हमें तो 10% काट के पैसा मिला है ना, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो लिखे सर, इंटरेस्ट 12,50,000, इंटरेस्ट 12,50,000 सर। ठीक है, डोनेशन टू पीएम केयर फंड 80G सर, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100% मिल जाएगा। पर पहले ये तो पता करो कौन सी स्कीम से चल रहा है ये चल रहा है अभिनव एंड सन हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। थैंक यू, 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है सर। ठीक है, तो 80G की डिडक्शन ले लेते सर। ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 80G सर 2 लाख रुपए सर। ठीक है, और उसके बाद आगे और पढ़ते हैं सर। आपको टर्नओवर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि ये टर्नओवर दिया क्यों है सर। हम ना नीचे क्वेश्चन पढ़े थे और क्वेश्चन में ना हमें ना 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन निकालने बोला था। और सर हमने ना एक बात सीखी है कि जब 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन निकालने बैठो ना सर, तो ये डिडक्शन तभी मिलती है जब आप सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट में कवर होते हो। तो ये आपको टर्नओवर बता के ये बता रहे कि ये आदमी बड़ा आदमी है, ये आदमी टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। तो भैया इसका टर्नओवर तो देखो 10 करोड़ से भी ऊपर है, टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन इसको मिल जाएगी। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर इग्नोर करके भी तो क्वेश्चन बनता है, बन जाएगा। ठीक है, चलो। इट इज एम्प्लॉयड टोटल 150 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। ओ भैया जी, मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 है, भूलिएगा मत। विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 10% इन देयर मंथली इमोल्यूमेंट्स, द डिटेल ऑफ द सेम आर एज अंडर। ठीक है भाई, 25,000 से ज्यादा में वालों को हम 80 डबल जे डबल ए में कवर नहीं करते। कैजुअल वर्कर्स को हम 80 डबल जे डबल ए में कवर नहीं करते, रेगुलर वालों को कवर करते हैं। तो सर 22,500 इंटू 35 एम्प्लॉय इंटू कितने महीने, अप्रैल में जून हटा दो सर, 9 मंथ सर। तो 22,500 इंटू 35 इंटू 9, बापरे, ये जो आएगा इसका भी 30% सर, इसका भी 30% सर। तो ये 30% आ रहा है मेरा 21,26,250 सर। ठीक है, ये मेरी 24-25 की कहानी है सर। 30% नेक्स्ट ईयर भी तो मिलेगा ना सर। ठीक है, ध्यान रखना।
इट हैज एम्प्लॉयड फर्दर 50 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है भाई, आओ इसमें से 20 एम्प्लॉयज है जो 21,000 वाले, 30 एम्प्लॉयज 25,000 से ज्यादा वाले, इनको तो बाहर कर दो सर। इनमें मिल जाएगा सर इंटू 20 इंटू 12 इंटू 30%, करते कितना आएगा 21,000 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 30%, सर 15,12,000 सर। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन कितनी हो जाएगी 212,6250। भाई साहब सही तो लिखो ना, हाँ, तो ये टोटल डिडक्शन हमारी आ जाएगी सर, बाप रे क्या फिगर है, 3638,250। 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन पूछा था हमसे, 3638,250 कहाँ है यार, कहाँ गया, ए लो सर 3638,250, और हमसे सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बोला था, तो टैक्स ऑडिट में कवर है तो 31 अक्टूबर सर। उसके बाद क्वेश्चन की कहानी और आगे बढ़ती है सर, हमसे और क्या पूछा, टोटल इनकम ना, तो एक काम करते हैं सर, ये तो हम इनकम निकाल ही लिए थे, 80 डबल जे डबल ए वाली डिडक्शन भी निकाल के बैठे हैं, 3638,250 तो माइनस करते हैं। फिगर बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़ा देख के, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है, फिगर बहुत बड़े हैं तो थोड़ा ध्यान से। ये बाप रे बाप क्या इनकम आई है सर, कुछ और भूला तो नहीं मैं, देख लूं मैं, एक मिनट, कुछ और भूला तो नहीं मैं, पीएम केयर फंड में मैंने 2 लाख लिख दिया ना, सॉरी 2,50,000 है, माइनस 50,000 और हो जाएगा, तो ये 548, अरे बाप रे 84500, ये इतने बड़े फिगर में ना जानबूझ के स्टूडेंट से गलती कराते हैं। ये हमारी टोटल इनकम हो गई, और सर टोटल इनकम देखते सर, ये मिल गई रे भाई, यही है ना, हाँ यही है, ये मिल गई टोटल इनकम। अब टैक्स पेबल निकालना है, ओ भाई साहब आप समझ रहे हो सर, 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है, ऊपर की इनकम है, आप पहले टैक्स निकालो, फिर 37% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन से, सब करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत है। चलो निकालेंगे सर, पहले 10 लाख पे तो फिक्स्ड है, बैलेंस पे 30% प्लस 10 लाख वाला 112500 प्लस 37% प्लस 4%, तो ये सब करके आ रहा है मेरा टैक्स 231,92681 ले लेता हूं फिगर, ठीक है, ये मेरा टैक्स आया, माइनस सर मेरा 194A में टीडीएस कटा है, ये तो बोला ना टीडीएस काट के मेरे को पेमेंट किया सर, ये देखो लिखा है टीडीएस काट के इसने मुझे पेमेंट किया है, तो सर इसने मेरा टीडीएस कितना काटा है सर 1,25,000, 230,67,681 सर, ये मेरा टैक्स आया सर। पर ये थी आम जिंदगी, अब आती है मेंटोस जिंदगी, यहां तक तो हर स्टूडेंट करके आएगा। अब आप मेरी बात स्टार करके लिख लो, कहीं पर भी नोट कर लो, मुझे नहीं पता बट नोट कर लो, जब भी कभी आपकी टोटल इनकम, ठीक है, 20 लाख से ऊपर जाएगी सर, उस केस में आपको AMT भी सोचना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस रिपीट करता हूं, जब भी कभी आपकी इनकम सर 20 लाख से ऊपर जाएगी और आपको क्वेश्चन में टैक्स पेबल निकालने बोलेगा, तो आपको ऑटोमेटिक दोनों चीजें सोचना है, एक नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से एंड AMT भी सोचना है। वो जिंदगी में सामने से नहीं बोलते हैं कि AMT निकालो सर, आपको खुद से सोचना होता है कि AMT भी होगा, क्योंकि 20 लाख से ऊपर की कहानी है, प्लीज ब्लड में बैठा लो ये बात, ठीक है। तो AMT निकालने के लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा सर, चलो करते हैं सर।
पहले तो ये टोटल इनकम जो है एडजस्टेड टोटल इनकम, इसको पहले वापस लिख लेते हैं 548,845,00। अब एएमटी के लिए सर हम क्या करते हैं सर, सेक्शन 35 एडी वाला ऐड कर लेते हैं, ठीक है, फिर 10 डबल ए ऐड कर लेते हैं, फिर 80 आईए से लेके 80 आरआरबी के बीच की कोई भी डिडक्शन होगी इसको ऐड कर लेते हैं। तो सर 80 आईए से लेके 80 आरआरबी के बीच में ही तो आता है 80 डबल जे डबल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे, आई फिर जे आ गया, देखो जे बीच में आता है, तो हमें सर ऐड करना पड़ेगा 80 डबल जे डबल ए वाली डिडक्शन जो हम लेके बैठे हैं, कितना लिए हैं 3638,250, ये कितना आ जाएगा भाई, बाप रे, 548,845,00 प्लस 3638,250, 585,22750, ठीक है। अब इसके बाद कहानी सिंपल है, इसका 18.5% प्लस 37% प्लस 4% करते हैं सर, इंटू 18.5% प्लस 37% प्लस 4%, ये सब करने के बाद मेरा आ रहा है 154,25895, यही तो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी तो टीडीएस माइनस होगा सर, -1,25,000 सर, जो मेरा टीडीएस कटा है -1,25,000 सर, तो ये आ रहा है 153,00895। अब हमने क्या सीखा सर, दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना होता है, तो सर हायर हमारा क्या आ रहा है सर, इनकम टैक्स वाला आ रहा है, तो हमें इनकम टैक्स वाला पे करना पड़ेगा, एएमटी कम आ रहा है सर, क्लियर। आओ सर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये भाई कितना लिखा था मैं, 230,67681, 230,67681, ये राउंड फिगर किए तो 680 हो गया सर, समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अच्छी प्रैक्टिस कराया, बड़ा मस्त सिखाया सर, आई होप क्लैरिटी आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, थैंक यू।